सखा का अर्थ समझते हो? मनुष्य का वास्तविक मित्र कौन है? धर्म ही एकमात्र ऐसा सखा है जो मृत्यु के बाद भी आपके साथ बना रहता है। संस्कृत में मित्र के लिए कई प्रकार के शब्द हैं। जो व्यक्ति आपके साथ जुदाई सहन ना कर सके उसे बंधु कहा जाता है। जब किसी की मृत्यु होती है तब उसके माता पिता, भाई बहन, पत्नी, संतान और दूसरे रक्त संबंधी क्या करते हैं? वे फूट फूट कर रोते हैं, लेकिन 2-3 दिनों के बाद वे सब अपने अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ महीनों बाद तो वे उस व्यक्ति को भूल भी जाते हैं। इसलिए आप नहीं कह सकते कि आपके परिजन वास्तव में आपके बंधु हैं। जगत बंधु ही एकमात्र सच्चा बंधु है। उसने आपको अतीत में भी प्रेम किया था और भविष्य में भी करेगा। उसका नाम ही जगत बंधु है। मित्र के लिए एक और शब्द है, सुहृद। सुहृद वे होते हैं जिनसे आपका कभी कोई मतभेद नहीं होता। सांसारिक जीवन में पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन सभी से कभी न कभी मतभेद होता है, लेकिन परम पुरुष के साथ कभी कोई मतभेद नहीं होता। जो कुछ आप करते हैं उसमें वह सहमति प्रदान करता है। वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वह आपका सच्चा मित्र है। भौतिक क्षेत्र में वह कुछ नहीं करता, लेकिन मानसिक क्षेत्र में आपका मार्गदर्शन करता है। वह अच्छे और बुरे दोनों व्यक्तियों के लिए सुहृद है। वह हमेशा सुहृद रहता है। धर्म मृत्यु के बाद भी आपके साथ कैसे बना रहता है? दरअसल आपने इस संसार में जो कुछ धर्म के लिए किया वह कभी भुलाया नहीं जाता। इसलिए इस संसार में आपको धर्म के हाथों को मजबूत करना है और धर्म इस संसार में आपके हाथों को मजबूत करेगा। यही समझदार लोगों का कर्तव्य है कि वे धर्म को बल दें। जब दो व्यक्तियों के कर्तव्य का स्वभाव एक जैसा हो तब वे मित्रम कहलाते हैं। जैसे 2 डॉक्टर, 2 वकील, 2 व्यापारी मित्रम कहे जाते हैं, क्योंकि उनका कार्य समान है। यहाँ तक कि 2 चोर भी मित्रम कहे जाते हैं। जब 2 शरीर होते हुए भी मानसिक शरीर एक होता है, क्योंकि प्रेम बहुत गहरा होता है, तो वे सखा कहलाते हैं। इसलिए परम पुरुष के अतिरिक्त कोई और सखा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि परम पुरुष के अतिरिक्त कोई और सखा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण अर्जुन के सखा थे। इस संसार में केवल मित्रम प्राप्त होता है। बंधु, सुहृद और सखा केवल परम पुरुष ही हो सकते हैं। आप उसके लिए ही बंधु, सुहृद और सखा जैसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। वही आपका सब कुछ है। आप उसके बिना नहीं रह सकते। परम पुरुष से आपका संबंध वैसा ही है जैसे मछली का पानी से होता है। इसलिए अपनी साधना द्वारा ध्रुव स्मृति, स्थायी स्मृति विकसित करने का प्रयास करें। परम शांति से अनंत काल के लिए एक हो जाएं। तभी जब 2 शरीर होते हुए भी मानसिक शरीर एक हो जाता है, क्योंकि प्रेम बहुत गहरा होता है, तब वे 2 व्यक्ति सखा कहलाते हैं। इसलिए परम पुरुष के अतिरिक्त कोई दूसरा सखा नहीं हो सकता है।